की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे पंचकुला से उजागर हुए मामले को लेकर। जी हां, आईएएस अधिकारी पर आरोप लगाया एक पीड़िता ने, जिसने साफ तौर पर कहा है कि 7 साल तक उसका यौन शोषण किया गया। उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। लेकिन अब किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये बात है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार में आईएएस अधिकारी एसएन रॉय पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अधिकारी से लेकर राजनेताओं तक जुड़े हैं यौन शोषण मामले के तार। आईएएस अधिकारी एसएन रॉय ने शादी का झांसा देकर पिछले 7 सालों तक यौन शोषण किया, ये कहना है पीड़िता का। अधिकारी की शादी से मुकरने पर थाने पहुंची महिला की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पिछले 2.5 महीने से इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है। तो आईएएस अधिकारी का साथ इनेलो से सोनीपत का चुनाव लड़े नेता सुरेंद्र पवार ने दिया, ये कहना है पीड़िता का। आपको बता दें, हरियाणा न्यूज पर खबर दिखाने के बाद सीएम खट्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यौन शोषण और आत्महत्या के लिए उकसाने पर हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ को भी दोषी ठहराया जा चुका है। एक और सरकार महिला सुरक्षा के दावे करती है, लेकिन दूसरी ओर उनके ही अधिकारी महिलाओं की आबरू को दागदार करते हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज हमने सवाल ये किया है कि क्या सरकारी रसूख के आगे बेबस हो जाती है कानून प्रक्रिया। हरियाणा की जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोच रखती है, क्या कुछ राय है हरियाणा की जनता की, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि जो आज हमने मुद्दा उठाया है, इस पर आप सबकी क्या कुछ राय है। हमारे साथ करनाल से रणधीर सिंह फोन लाइन पे हैं। रणधीर जी, स्वागत है आपका। बताएं, क्या कुछ राय रखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये एडवाइस करूंगा, इसमें ये वाक़ा हमें बताता है कि लेडीज को बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए जी। अंधाधुंध ये शादियां के झांसे में आ जाती हैं, और कई जगह तो खैर माँ बाप भी ऐसे अंधाधुंध रिश्ता कर देते हैं, परंतु उस लड़की ने तो बहुत सोच समझ कर देखना चाहिए था पहले। चलिए, बहुत शुक्रिया रणधीर जी आपका। तो 24 घंटे में रेप की एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी 2.5 महीने बाद भी आखिर क्यों दर्ज नहीं हुई एफआईआर, ये सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज के जरिए हरियाणा की जनता बताए, क्या सरकारी रसूख के आगे बेबस हो जाती है कानून प्रक्रिया? क्या ऐसे अधिकारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। चलिए, गुड़गांव से राम हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर जी। जी। आपके चैनल से सर मैं बताना चाहूंगा आपको, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक से हाथ से नहीं बजती जी। एक लड़की 3 साल तक रहती है और उसके बाद कहती है मुझे ये पता नहीं था, ये डिवोर्स था, इसके बच्चे थे, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। दूसरा, एक और मैं बात बताना चाहूंगा आपको कि शरूपनखा जो अब थी, रावण की बहन थी शरूपनखा जी, वो राक्षस था, इधर राम था, सीता थी उसकी जी। और वो जब लंका के अंदर गई थी सीता, जब और चढ़ाई करी थी, तो चाहे अंगद था चाहे हनुमान था, उनको साफ निर्देश था कि भाई आपने वहां पता लगाना है जी। लाने के लिए भी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हमें ऑर्डर नहीं है, हमें इजाजत नहीं है कि चलिए, आप इसको वहां से जोड़ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर कॉलर हैं राम, जो गुड़गांव से हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी अलग अलग मसलों पर आप हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहेंगे। सवाल ऐसे में यही उठता है कि जो मामला हाई प्रोफाइल यौन शोषण का सामने आया, जिसमें हरियाणा न्यूज ने लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखाया, सीएम खट्टर ने भी ये बात कही है कि उचित कार्रवाई इस बाबत की जाएगी। चंडीगढ़ पुलिस को जांच सौंप दी गई। इसी बीच हमारे साथ आकाश जुड़े हैं, एक कॉलर हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरा ये कहना है कि आईएएस अधिकारी जब इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो आम जनता किससे अपना अन्याय मांगने के लिए जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। करनाल का रुख करेंगे। राम हमारे साथ वहां से जुड़ गए। राम जी, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या कुछ राय रखते हैं आप? राम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, क्या कुछ राय है आपकी? राम, आपसे अनुरोध है कि अपनी टीवी की पहले आप वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद अपना जवाब रखें। एफआईआर
FIR जो है जी। वो ऐसे केसों में सीधे नहीं हो सकती विदाउट एविडेंस, और प्रूफ इसका कोई है नहीं। ये तो टीवी में दिखाया, ये डांस कर रही है उसके साथ, जी। तो ये इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है। और FIR डायरेक्ट कोई भी दर्ज नहीं कर सकता। आजकल हजारों केस झूठे भी सामने आ रहे हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। शमशेर हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पे। शमशेर जी स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्ते जी। जी नमस्कार। हाँ जी, इतने जिम्मेवार बैठने वाले, वो IAS अधिकारी हो चाहे IPS अधिकारी हो चाहे वो डेरों के संचालक हो, अगर इस लड़की की तरह डेरा सच्चा सौदा वाली लड़की भी अपना वो बुला देती तो उसकी भी यही हालत होती। ये राज लेता है, वो धर्मेंद्र की फिल्म थी जो क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनके काम से दुखी है जनता बस्ती और गाँव में राज की बात करें बैठ के। चलिए बहुत शुक्रिया हम अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो, हाँ जी जी जी, मेरा ये मानना है स्पष्ट के मामले में पूरी तरह से पहले जांच होनी चाहिए, फिर इसके तथ्य को सामने लाया जाना चाहिए। इस तरह से मीडिया ट्रायल करना केसेस का जो है मेरे राय में एक बहुत गलत परंपरा है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। RK बंसल हमारे साथ फोन लाइन पे। RK बंसल जी बताएं क्या राय रखते हैं आप। मेरी राय ये है कि अब टीवी पे देखा ये इसके साथ डांस कर रही है जी। और ये 7 साल पुराना मामला बता रही, 7 साल तक यौन शोषण किया। जी। तो क्या पहली बार ऐसा हुआ कि पहले दिन जिस दिन यौन शोषण उस दिन क्यों नहीं गई पुलिस में? ये 7 साल तो इसको मेंटली और फिजिकली फाइनेंशियली चुस्ती रही इसको जी। आज कुछ मान लो अपसेट हो गया, या उसमें चूसने के लिए माल नहीं मिला तो अब वो टैक्सी पुलिस में चली गई, इसको अंदर कराओ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर। गुड़गांव का रुख करते हैं, किशोर हमारे साथ फोन लाइन पे। बहुत स्वागत है किशोर जी आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा लगता है सर ये झूठी एप्लीकेशन बहुत लगती हैं, तो इसमें पहले इंक्वायरी जरूरी है, ये रिपोर्ट दर्ज होने से पहले। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और डॉक्टर दत्ता हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई हैं। जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। दत्ता जी सुन पा रही हैं आप? जी मेरा ये मानना है कि अगर 3 साल से ये रिश्ते में रही है ये लड़की, तो डेफिनेटली नोइंगली रही है। इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये कोई अंडर एज फीमेल नहीं थी, एडल्ट थी। अगर 3 साल इसने इस्तेमाल किया है, शी शुड नॉट यूज इट एज अ फ्लैश कार्ड। ये तो मेरे ख्याल से एक धंधा सा बन गया है कि ये रेप नहीं कहलाया जा सकता। जब आप कंसेंसुअल सेक्स करते हैं तो ये रेप नहीं होता है। दोनों तरफ की परख होनी चाहिए कि क्या मामला था। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर दत्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी जिन्होंने कहा कि दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए। लगातार ये बात की जा रही है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच इस बाबत होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस पूरे मामले को लेकर हम भी नहीं चाहते कि किसी का नाम हम बेफजूल में उछालें, लेकिन तमाम पहलुओं को सामने रखना भी हमारा कर्तव्य है। गोविंद कक्कड़ हमारे साथ, हमारे रेगुलर कॉलर फोन लाइन पे। गोविंद कक्कड़ जी स्वागत है आपका, बताएं। रतिया से गोविंद कक्कड़, नमस्ते जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक दफा यही बात कह देती है जासा देखे, ये आगे बराबर के होते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ बनाया जाता है जी। ये हमेशा ही कहते हैं जी ये जासा दे दिया, यो दे दिया, वो दे दिया, बगैर सहमति के कुछ नहीं जी। ठीक है, एक तरफी मीडिया भी आवाज उठाता है और समाज वाले लोग भी ऐसे उठाते हैं। देखो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दोष होता है जी। इन बातों के ऊपर ना, ठीक है मीडिया वाले आप समझदार हो, हमारे ही पारिवारिक लोग हो, लेकिन एक तरफी बात करना की जिम्मेवारी तो जरूर बनती है। उनको अपनी पोस्ट का ध्यान रखना चाहिए। आप एक माता पिता के समान हो जिस पोस्ट पे रहते हो, उसकी निरादरी नहीं करनी चाहिए। नेता लोग भी ऐसे करते हैं, राजनीति से प्रेरित है मुद्दा। चलिए बहुत शुक्रिया गोविंद कक्कड़ जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। दीपक अठवाल मैम। जी बताएं। जी बताइए मैम। ऐसा है 3 साल से चल रहा है ये काम। पहले उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की या उनका उसका प्रूफ क्यों नहीं रखा उन्होंने? जी ये प्रूफ भी रखना चाहिए। उनके साथ फोटो भी होंगी, मोबाइल के अंदर SMS पे वो भी होंगे, कुछ मान लो कॉल डिटेल भी निकलवा सकते हैं।
क्या वो ओनली पुलिस नहीं निकलवा सकती? चलिए अब जांच FIR अब चंडीगढ़ पुलिस को जांच की कमान सौंप दी गई है, देखना होगा क्या कुछ निकल करके आता है। हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर नवीन फोन लाइन पे है। नवीन जी स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी नवीन बताएं, क्या राय रखते हैं? सोनीपत का केस आया हुआ है सर, ये जो SNI जी है जी हाँ, ये तो बिल्कुल झूठा केस लगवाया हुआ इस लेडीज ने। इससे पहले 2 जगह और 2 जगह ऐसे ही कर चुकी है लेडीज, और पैसे लेती है और उसके बदले उसकी एवज में छोड़ देती है फिर। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंच रही है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज मुद्दा हमने उठाया IAS अधिकारी का, SN रॉय का, जिन पर आरोप लगा है, एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण किया गया। सनी हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे। सनी बताएं, क्या राय रखते हैं आप? सर मैं रोहतक से बोल रहा हूँ सनी। सर पुलिस वाले या ये जो भी है ना, इनकी मानसिकता नहीं बदलेगी बिल्कुल। हम कितना भी कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल मानसिकता नहीं बदलेगी। ये तो हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है। चलिए बहुत शुक्रिया सनी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। दिल्ली से राम हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। राम जी स्वागत है आपका, डीजेपी राम। हेलो जी। जी जी मैं मानता हूं कि मामले में थोड़ा सा जो है विलंब कर रही है सरकार, और तुरंत ही इसकी FIR करा के जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट जी कि एक मीडिया ट्रायल गीतिका शर्मा सुसाइड केस। चलिए तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शमशेर हमारे साथ फोन लाइन पे है। शमशेर जी स्वागत है आपका, बताएं सर। अजी मेरा यही कहना है कि जब ये महिला ISI की एजेंट होती तो फिर क्या होता। अब जो हमारे राजनेता है जिम्मेवार पदों पर बैठे अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे, IAS अधिकारी होते और ब्यूरो के संचालक हो, गए महिला ISI की एजेंट होती तो वो क्या गुल खिलाती, ये भी तो सोचना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुरक्षा का एक पहलू आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल फिर ऐसे में यही उठता है कि ऐसे अधिकारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं क्या? क्या सरकारी रसूख के आगे अब कानूनी प्रक्रिया ऐसे मामलों को लेकर बेबस नजर आती है क्या? इन तमाम सवालों पर क्या राय रखती है हरियाणा की जनता? हरियाणा की आवाज के जरिए आप हम तक बता सकते हैं। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पे। राजेश जी स्वागत है आपका, बताएं। राजेश आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंच रही है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। IAS अधिकारी, आज हम बात करें SN रॉय की, जिन पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 7 साल तक उनके साथ यौन शोषण किया गया, शादी का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण किया गया। राजेश हमारे साथ अगले कॉलर हैं। राजेश जी स्वागत है, बताएं क्या कुछ राय है आपकी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी ये IAS अधिकारी हैं या जो भी बड़े अधिकारी या नेतागण हैं, इनको अपनी गरिमा और इन सब का अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि किस पर बैठे हुए हैं और ये क्या करने जा रहे हैं। और इस महिला की कहीं भी FIR या कुछ भी दर्ज नहीं होता है, ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। ये अच्छा हुआ कि मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया तो इसकी FIR दर्ज भी हो जाएगी, इससे हम साफ एक्शन में आ जाएंगे और सारा एडमिनिस्ट्रेशन संवेदनशील हो जाएगा। अदरवाइज तो महिलाओं की इस टाइप के अधिकारियों के अगेंस्ट में ना कोई आवाज सुनता है और ना सुनी जाती है, और उन सब को महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। महिला कॉलर हमारे साथ ही जिन्होंने कहा कि दुरुपयोग किया जाता है सत्ता का और इस तरह के मामलों को दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, लेकिन अब मामला पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में है, अब देखना होगा इस बाबत क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाती है। बिल्कुल। चलिए यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। नशा कुर्सी का, ताकत अधिकार की, रॉय की लीला। हरियाणा न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, सवाल उठाएंगे हम। देखिए पूरा दिन रॉय की आशिकी। राजनीति यानी शतरंज की बिसात, राजनीति यानी शह और मात का खेल।
राजनीति की हर वो खबर जिससे आपको है सरोकार। हर खबर पर हमारी है पैनी नजर। देखिए खास कार्यक्रम हर रोज रात 8 बजे मुद्दा मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, बोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष, ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. तो ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हमारे कॉलर अनिल खुराना फोन लाइन पे। अनिल खुराना जी, स्वागत है आपका। बताएं क्या कुछ राय है आपकी? अनिल खुराना जी, सुन पा रहे हैं? अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? ऐसा है कि ये मुद्दा 3 साल पुराना है इस लड़की का, तो ये इसने पहले 3 साल पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? अब क्यों उठाई आवाज? इसका मतलब ये IAS अफसर को ब्लैकमेल कर रही थी और इससे कुछ छोड़ना चाहती थी, नहीं मिला, तो इसलिए जो है इसने ये काम कर दिया। तो इससे पहले तो सबसे पहले इसकी लड़की की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी चलिए, उसके बहुत शुक्रिया आपका। तो जांच होनी चाहिए, सभी लोग यही बात कह रहे हैं। और पुराना मामला है, पहले क्यों नहीं इस बात को उजागर किया गया, इस तरफ संशय बना हुआ है लोगों का। देवी नरूला हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नरूला जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी बताइए, क्या कुछ राय रखती हैं आप? जो ये जी बताएं आपकी आवाज आ रही है हमें, अपनी राय रखें आप। हाँ जी, ये जो ये लेडीज को भी तो सोचना चाहिए, दूसरे मर्द के साथ कैसे हो, एक भी छोड़ रही है दूसरे के साथ तो कर रही है। ऐसे जज है, ऐसे लेडीज है आजकल। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक भोली सी राय यहाँ पर कह सकते हैं रखा है कि समाज का दस्तूर है और दोनों को ख्याल रखना होगा। दोनों पक्षों की तरफ भी बात की जा रही है। आपकी क्या कुछ राय है? आप भी हमारे साथ अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। गोविंद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। गोविंद जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मैं ये कहूंगा इसकी जांच करा लो। इसने काफी फाइलों के ऊपर साइन कराए हुए, वह तरीके से पैसा कमाया होगा, जांच करा के देख लो। मेरे फतेहाबाद में भी ऐसा होता रहा था। हमारी कुछ ऐसी महिलाएं थी जो कार्य बड़े अफसरों से करवाती रही, पिस्टलों के लाइसेंस तक बने, कोई पुलिस की रिपोर्टें नहीं हुई। ग्राही तक जाए तो इसके अच्छी तरह से परत को खोलो, बहुत कुछ निकलेगा। मैडम जी, मैं भी एक तजर्बेकार हूँ, एज ए MC रहा हूँ, मेरे को इन बातों की देखो जनरल नॉलेज तो है। हम भी ऐसे विषय आते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे कार्य हो रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए, बहुत कुछ निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो जांच होनी चाहिए और जांच की बात अब DGP यशपाल सिंघल ने भी कही है कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले की जांच करेगी। अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है। लेकिन सवाल जो इस पूरे प्रकरण के बाद अब उठने लगे हैं, वही सवाल आज हम हरियाणा की जनता से कर रहे हैं। क्या सरकारी रसूख के आगे
कानूनी प्रक्रिया बेबस नजर आती है। कन्हैया हमारे साथ अगले कॉलर हैं। कन्हैया जी स्वागत है, बताएं क्या कुछ राय है आपकी। सर जी मेरा एक कहना है जी कि इनको सजा देने का एक मैं तरीका बता रहा हूं। चलिए संपर्क टूट गया है और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंच रही है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हमें दीजिए। आज हम बात कर रहे हैं आईएएस अधिकारी पर जो आरोप लगाया एक महिला ने कि 7 साल तक वो उसके रिलेशन में रहा और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा, ये आरोप लगाया है। तो इसी पर सवाल हमने किया है कि क्या सरकारी रसूख के आगे बेबस हो जाती है कानूनी प्रक्रिया? ये सवाल आज का हमने हरियाणा की आवाज में उठाया। इस पर हम जानना चाहते हैं कि आम जनता क्या कुछ सोच रखती है, हरियाणा की जनता इस पूरे सवाल पर क्या कुछ राय रखती है। जी हाँ, आपकी राय को जानने के लिए आज इस तमाम मुद्दे को हमने उठाया और लगातार हम प्रमुखता से इस खबर को दिखा भी रहे हैं। आगे भी इस पर विस्तार से आपको जानकारी हम देते रहेंगे, जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक सवाल जो इस पूरे प्रकरण के बाद बनता है, उठता है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या सरकारी रसूख के आगे कानूनी प्रक्रिया बेबस नजर आती है? क्या ऐसे अधिकारी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं? ये तमाम 2 बड़े सवाल हम उठा रहे हैं। इन सवालों पर हरियाणा की जनता क्या राय रखती है? अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब तक हमारे पास आई है, अलग अलग नजरिया लोगों का इस मामले को लेकर आ रहा है। आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या कुछ राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। गुड़गांव से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। वैसे ये जो बकवास है टीवी पे नहीं दिखानी चाहिए। चले, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं और आईएएस अधिकारी एसएन रॉय की हम बात कर रहे हैं, जिस पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। आपको बता दें, साफ तौर पर उनका कहना रहा कि 7 साल तक उनके साथ वो रिलेशन में रहे, लेकिन अब इस पूरे मामले को दबाने के लिए एक बात यहाँ पर रीना सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल इस पूरे मामले का नहीं होना चाहिए और मीडिया और न्यूज चैनल पर इस तरह की खबर नहीं दिखाई जानी चाहिए। एक बात महिला सुरक्षा की जो सामने आती है, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि एक जांच होनी चाहिए। महिला अगर एफआईआर के लिए भटकती है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस खबर को दिखाएं। और सरकार जो एक तरफ दावे करती है कि महिला सुरक्षा को हमने सुनिश्चित कर दिया है, महिला सुरक्षा, अब इस सत्ता बदलने के साथ महिला सुरक्षा भी चाक चौबंद हो गई है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं, सत्ता जरूर बदल गई है, हालात जस के तस है। इसीलिए हमें भी विवश होना पड़ता है इस पूरे मुद्दे को अच्छे से बदस्तूर और विस्तार से उठाने के लिए। और जनता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर समझती है, जानती है, लेकिन प्रशासन कितना मुस्तैद है इसकी बानगी आप इस पूरे मामले को लेकर देख ही चुके हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होती, लेकिन बात जांच की अगर हम करें तो मीडिया के दबाव के बाद ही सीएम खट्टर सामने आते हैं और ये बात कहते हैं कि एक इस बाबत निष्पक्ष जांच की जाएगी। तो प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। रणधीर हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं। रणधीर जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मेरे को तो इस अधिकारी पे भी शर्म आती है, इस गैर जिम्मेवार लेडी पे भी। क्या अच्छा, कितना गंदा उदाहरण पेश किया है इन्होंने, क्या सीखेगा समाज इनसे। चलिए शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेस में खड़ा करके पीटना चाहिए, तभी ये। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज पूरा मुद्दा हमने इसी पर उठाया कि आईएएस अधिकारी एसएन रॉय, जिन पर आरोप लगाया है यौन शोषण का, एक महिला ने 7 साल तक उनके साथ वो रिलेशन में रहे, लेकिन अब इस पूरे मामले को दबाने के लिए उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। तो किस तरीके से हरियाणा की जनता इस पूरे मुद्दे को देखती है और क्या सरकारी रसूख के आगे बेबस हो जाती है कानूनी प्रक्रिया? क्योंकि प्रदेश में सरकार तो बदली है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए महिला जो है दर-दर की ठोकरें खाती रही, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो इसी पर हरियाणा की जनता क्या कुछ सोच रखती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, तो हरियाणा न्यूज ने हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले का खुलासा किया। इस अधिकारी एसएन रॉय ने शादी का झांसा देकर 7 सालों तक महिला का यौन शोषण किया, यह आरोप लगाया है पीड़ित महिला ने। पाल सिंह हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे हैं। पाल सिंह जी स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप। रायपुर दिल्ली क्या जी, आरडी क्या जी। जी
चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शकों ने हमें फोन कॉल्स की, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचाई और हमने जानने की कोशिश की कि क्या सरकारी रसूख के आगे बेबस हो जाती है कानूनी प्रक्रिया। ये हमने सवाल उठाया था, जिस पर तमाम दर्शकों ने लगातार हमें फोन कॉल्स किए और अपनी अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो हम तक पहुंचाई। तो उसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। नशा कुर्सी का, ताकत अधिकार की, रॉय की लीला। हरियाणा न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा, सवाल उठाएंगे हम। देखिए पूरा दिन रॉय की आशिकी।